दोस्तों तेजस, सारस, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर या और भी कई फाइटर जेट जिसमें कार्बन फाइबर मटेरियल का यूज किया जाता है। एयरक्राफ्ट के बॉडी पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कार्बन फाइबर का यूज किया जाता है। आपको बता देगा इसकी ये कार्बन फाइबर स्ट्रक्चर मेड इन इंडिया होता है, लेकिन इसका जो रॉ मटेरियल होता है उसे भारत, यूरोप, रूस या फिर यूक्रेन जैसे देशों से खरीदता है। कार्बन फाइबर एक लाइट वेट मटेरियल है, इसलिए इसका उपयोग भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में व्हीकल या बॉडी पार्ट्स को बनाने में किया जाता है। तो एक और भारत में कार्बन फाइबर की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं रशिया यूक्रेन वॉर के कारण हमें रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुकेश अंबानी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने एक बड़ा घोषणा कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्री का कहना है कि वो भारत नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने जा रही है और इससे भारत के साथ साथ विदेशों में भी कार्बन फाइबर की जरूरत को पूरा किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा, इसकी लागत कितनी है, रिलायंस इंडस्ट्री का पूरा प्लान क्या है। स्वागत है आपका बीएच मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं विकास। दरअसल दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री भारत का पहला कार्बन फाइबर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात के हजीरा में सेटअप करने जा रही है, जिसकी लागत लगभग 75,000 करोड़ रुपया तय किया गया है। और इसका अनाउंसमेंट मुकेश अंबानी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट में किया था। चूंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट होगा, इसलिए इसकी लागत भी ज्यादा है। हालांकि कार्बन फाइबर हल्का होता है, लेकिन कई मायने में यह स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है और यही कारण है कि इसे ऑटोमोबाइल सेक्टर और फाइटर जेट बनाने के अलावा कई सेक्टर में यूज किया जाता है। अपने कार्बन फाइबर की डिमांड को पूरा करने के लिए भारत 50 से ज्यादा देशों पर डिपेंड था। हमारा कार्बन फाइबर इम्पोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। हम चाइना, जर्मनी इन देशों से ज्यादा कार्बन फाइबर इंपोर्ट करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री जो नया प्लांट सेटअप करने जा रही है, इसमें 20,000 मीट्रिक टन कार्बन फाइबर हर साल प्रोड्यूस किया जाएगा और बताया जा रहा है कि 2025 तक इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। अभी अपने प्यारे भारत के एयरफोर्स के पास जो भी हेलीकॉप्टर मौजूद है, उनमें फाइबर के ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारत इन ब्लेड्स को डायरेक्ट इम्पोर्ट करता है, क्योंकि हम खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इसका प्रोडक्शन नहीं करते थे। भारत में बाइक साइकिल की कुछ पार्ट्स कार्बन फाइबर से बने होते हैं, जिसे भारत डायरेक्ट चाइना से इम्पोर्ट करता था, लेकिन अब हेलीकॉप्टर में लगने वाले ब्लेड से लेकर के बाइक साइकिल के पार्ट्स सभी भारत में बनेंगे, क्योंकि अब हमारे पास कार्बन फाइबर की कमी नहीं होगी। ये प्लांट गुजरात में सेटअप किया जा रहा है। इससे गुजरात के लोगों को जॉब मिलेगा। क्योंकि गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर का प्लांट होगा, इसलिए वहाँ पर कार्बन फाइबर से बनी सभी चीजें की कीमत थोड़ी कम होगी, क्योंकि हम विदेशों से इसे इम्पोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि अपने बनाए कार्बन फाइबर को विदेशों में एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी रिलायंस इंडस्ट्री वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए प्लांट सेटअप नहीं कर रही है, बल्कि कंपनी ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि पहले भारत के कार्बन फाइबर डिमांड को पूरा करेंगे, फिर बांग्लादेश, वियतनाम इन देशों में भी ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है और ये देश भी अपने कार्बन फाइबर की डिमांड विदेशों से इंपोर्ट करके पूरा करते हैं। ऐसे में अगर इनका मित्र कंट्री भारत इन देशों को कम लागत में अच्छी क्वालिटी का कार्बन फाइबर सप्लाई करेगा, तो ये देश भारत के साथ ही डील करेंगे। इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट कम होगा और आने वाले टाइम में और भी कई ऐसे देश होंगे जो भारत के कार्बन फाइबर को खरीदेंगे। हालांकि अभी इन चीजों में लंबा समय लगेगा, क्योंकि पहले प्लांट में प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, डोमेस्टिक नीड पूरा किया जाएगा, फिर विदेशों में एक्सपोर्ट की चर्चा होगी। वैसे आपको क्या लगता है गाइस, कौन कौन से देश भारत से कार्बन फाइबर खरीदेंगे और क्या मुकेश अंबानी की ये जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, क्या सच में ये कार्बन फाइबर का प्रोडक्शन कर पाएगी? और अगर आप कार्बन फाइबर के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कैसे बनता है, क्या होता है, तो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग उस पर मैं अलग वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।